इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के सामने DSSB जो कि फॉर्म हमसे 2024 में फिल कराए गए थे, अभी तक DSSB TGT की मैथ्स में कोई भी डेट नहीं दी गई है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखकर चले कि जब हमसे फॉर्म फिल कराया गया है तो इसका एग्ज़ाम भी कराया जाएगा। तो बिल्कुल भी निराश ना हो और अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें। तो आज मैं आप सभी लोग के बीच में लेकर आई हूँ PYQ, जो कि मैंने वही PYQ उठाए हैं जो अब तक इन सारे एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं DSSB में आपका एग्ज़ाम फॉर्म पहले से फिल है, 2024 और 25 दोनों का है। KVS में वैकेंसी आने को है। UP TGT जो आपका 2022 में फॉर्म फिल कराया गया था, उसकी अभी एग्ज़ाम डेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होना ही है। तो जब एग्ज़ाम होना ही है तो ये आई क्यों ही छोड़ी जाए। तो BPSC, STAT, RPSC, NPSC सब में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आए हैं और मैंने वही क्वेश्चंस उठाए हैं जो क्वेश्चंस लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने कोई भी एक चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं, रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन को आप खुद से कर पाएँ। अगर आपसे होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो मैं कैसे करूँगी ये देखते चलिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स इन R3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हाँ क्लास, हम क्या पढ़ रहे थे कि लीनियरली, सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है और लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और लीनियरली डिपेंडेंट का होता है कि जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो आइए इनको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन को, इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या उठाना होगा बेटा, ऑप्शन से उठाना होगा। तो चलिए पहले ऑप्शन उठाते हैं 1 0 0 0 1 0 1 1 0। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब हमने 1 के लिए उठाया तो 0 0 यानी कि 0 और 0 0, तो ये क्या होगा, आपका जो डिटर्मिनेंट आया ये 0 आ गया, तो ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो उठाइए इसका 1, यानी कि ये तो आपका 1 आ रहा है, तो ये डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तीसरा ऑप्शन उठाकर देखते हैं 0 1 0 1 0 1 1 1 0। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 1, और जब हम यहाँ से उठाएंगे तो क्या देखेंगे बेटा, यहाँ से भी आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि ये भी डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब फोर्थ ऑप्शन उठा के देख लेते हैं बेटा, 0 0 1 0 1 0 0 1 1। यहाँ से देखिए जब हम इसको उठाएंगे तो हमारा ये 0 आ रहा है, यानी कि ये इक्वल टू 0। तो हमें ये पता चला कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन सा होता था बेटा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वो होते हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन था जो 0 के इक्वल नहीं है, एक तो फर्स्ट है और एक थर्ड है, सॉरी एक तो सेकंड है और एक थर्ड है। फर्स्ट और फोर्थ 0 के इक्वल है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, जिसमें हमारा सेकंड और थर्ड आ रहा हो, तो कहाँ आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्वेश्चन कैसे कराया है। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए लीनियरली इंडिपेंडेंट का, तो आपको इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल रखना है, और जब भी आपसे पूछा जाएगा कि लीनियरली डिपेंडेंट बताइए, तो इसका जो आपका डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर आना चाहिए, और इंडिपेंडेंट का डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसे अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए हाँ क्लास, तो आप लोगों को एक दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसका क्वेश्चन क्या है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इस जो आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, आपको इसका रैंक निकालना है। तो रैंक के लिए क्या करते हैं बेटा, देखिए जहाँ पर हमें एक कंडीशन दे रखी है A इज इक्वल टू B एंड डज नॉट इक्वल्स टू C। जो B है वो C के बराबर नहीं है, लेकिन A और B दोनों क्या है, आपस में बराबर है। हमें इसकी क्या निकालनी है बेटा, हमें इसकी रैंक निकालनी है। तो चलिए इसकी रैंक निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे,
जहां जहां मुझे बी दिख रहा है मैंने वहां वहां क्या कर दिया बेटा, ए कर दिया। ठीक है, हमें रैंक निकालनी, रैंक को बेटा हम ऐसे, ये जो हमारा सिंबल होता है वो इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम इसका रैंक निकाल रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको कॉलम में से जो इसका फर्स्ट कॉलम है, पहले कॉलम में मैं पहले कॉलम को दूसरे कॉलम में से माइनस कर दूंगी। क्या कर दूंगी, पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से घटा देंगे। चलिए घटा देते हैं। जब मैंने इसे घटाया तो इसमें से इसे घटाया 0, इसमें से इसे घटाया 0, इसमें से इसे घटाया 0, 1a स्क्वायर 1c स्क्वायर। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हमारी पूरी रो या कॉलम, कोई भी एक रो या एक कॉलम 0 हो जाती है तो उससे हमारी रैंक घट जाती है। तो यहाँ पर हमारा एक कॉलम पूरा 0 हो गया, अब इसमें से कोई 0 नहीं बनेगा, तो इसलिए हमारा जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो हमारा क्या निकल के आया बेटा, 2। कितनी रो बची है बेटा हमारी, 2 रो बची, सॉरी 2 कॉलम बचे हैं। तो हमारा क्या होगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका, सी आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो उतार लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्लास आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन फिर से मैंने आपका वही उसी चैप्टर से उठाया। क्वेश्चन है द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, विल नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर k इक्वल टू। हमसे बोला गया है कि ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है उनका कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब भी हमसे यूनिक सॉल्यूशन, उसने बोला विल हैव नॉट यूनिक सॉल्यूशन, जब ऐसा बोला जाए तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है बेटा आपका, 0 के बराबर होता है। क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो रख देते हैं इसे किसके बराबर, 0 के बराबर। विल नॉट हैव, मतलब आपसे बोला जाए यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को हम 0 के बराबर रख देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका। तो सबसे पहले 1, 2k माइनस के 12 माइनस के 1, k माइनस के 3 प्लस के 1। अब कोई ये ना कहिएगा कि मुझे ये नहीं आता, अगर नहीं आता है तो चलिए सिखा देते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले हम 1 को उठाएंगे और ये वाले कॉलम और ये वाली रो को बंद कर लेंगे और इनके बीच में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले यहाँ से करते हैं फिर यहाँ से करते हैं। तो 2k माइनस के 12, सेम हम दूसरी वाली लाइन के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम माइनस का इस्तेमाल, सॉरी माइनस यूज करेंगे। यहाँ हमने इसके आगे माइनस लगाया, इसको बंद किया और इसको बंद किया, जो बचा उसका मल्टीप्लाई करेंगे, k का 1 के साथ और 1 का 3 के साथ। अब हम सेम इसके साथ करेंगे, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे और हम 4 का 1 के साथ और 2 का 1 के साथ। तो 4 बन जाए 4 माइनस 2 बन जाए 2 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2k माइनस के 12 माइनस के k प्लस के 3 और प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। क्या बचा बेटा हमारा, k माइनस के 5 माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। के बराबर क्या आ गया बेटा हमारा 7। तो इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है k इज इक्वल टू 7। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है तो उतार लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों आप लोगों को बोर्ड पर फिर से एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, यानी कि उसने बोला है कि ये क्या होगा, n की पावर 7 प्लस n की पावर 5/5 प्लस 2n³ माइनस n/105। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं, n ऑड इंटीजर, n इंटीजर, ए नेगेटिव रियल नंबर, ए रेशनल नंबर। हमें ये पता करना है कि जो हमें ये एक सीरीज दे रखी है वो क्या है, वो एक ऑड इंटीजर है, नेगेटिव रियल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो आइए चलिए पता करते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ n की पावर 7 प्लस n की पावर 5 बट्टे में 5 प्लस 2n की पावर 3/3 माइनस n बट्टे 105। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको n की जगह पर 1 पुट करके देख लेना है। तो पुट n इज इक्वल टू 1, जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 की पावर कुछ भी हो वो वैसा का वैसा ही रहता है। चलिए हाँ तो क्या करना है, अब हमें
105 ले लिया मैंने, यह आ गया आपका 105 प्लस 21 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 35 माइनस के 1। तो हमारा क्या बना 105 प्लस 21 प्लस के 70 माइनस का 1/105। इसे माइनस कर लेते हैं तो हम इसे घटा देते हैं और घटा करके यहाँ कितना कर लेते हैं 30। अब कितना आ गया बेटा 5, 7 और 2 9 और 1/105। अब ये बताइए ये कैसा नंबर है, काट कर देख लेते हैं थोड़ा सा और। 5 से गया आपका 5 दिया 15, 5 दूनी 45 और 5 दूनी 10 और 5 से 5, 3 से और काट लेते हैं। यानी कि हमने काट पीट करके भी देख लिया, लेकिन ये क्या है बेटा, ये तो एक रेशनल नंबर है। क्या है? ये तो एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर कैसे होते हैं? रेशनल नंबर वे होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर q हमारा 0 नहीं है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 4th हमारा आंसर होगा। क्या आप लोगों को समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, तो क्लास आप लोगों को बोर्ड पर 2 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप ही लोगों को टाइम देती हूँ और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और ना आए तो हम बैठिए। तो चलिए उठाइए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 2 की पावर माइनस के 6/3 में 3 की पावर माइनस 6/2 का क्या देना है, हमें भाग देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बेटा 2 गया ऊपर और 3 आया नीचे, क्या हुआ 2 की पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2/3 इंटू 3 की पावर माइनस के 6, क्या बचा 2 की पावर 5/3 की पावर 5। आंसर क्या होना चाहिए, 2 की पावर 5/3 की पावर 5 कहीं बन रहा है, 3/2 की पावर 6, 2/3 की पावर 6, 2/3 की पावर 12, 3/2 की पावर 5, 3/2 नहीं 2/3 होना चाहिए, 2/3। आंसर क्या आ गया बेटा हमारा डी। बहुत ही, ऐसा नहीं है कि हर बार आपके क्वेश्चन टफ आएंगे, सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो पेन उठाने की जिनमें ज़रूरत नहीं पड़ती और सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आप लोग। द नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड देयर सम ऑफ 360 आर। तो सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले 360 को तोड़ लेंगे। सबसे इजी होता है कि आप लोग ये कर लें, वैसे इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए था, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 समझ में आया। अब हमें क्या निकालें, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो क्या करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए, जो इनकी पावर आई है उनमें 1 जोड़ते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 + 1, चलिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 और 1 2, कितना हो गया 4 दिया 12, 12 दूनी 24। तो हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल के आ गए बेटा, हमारे क्या निकल के आ गए बेटा, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए 24। देखते हैं कि 24 कहीं पे है। हाँ, 2 ऑप्शन में 24 दे रखा है। जब तक हम सेकंड चीज पता नहीं करेंगे हम ऑप्शन नहीं निकाल सकते। हाँ, तो अब देखते हैं कि सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स क्या होता है। तो सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, इन सबको 1 + 2 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3। अब 3 को उठाएंगे 1 + 3 + 3 की पावर 2। अब 5 को उठाएंगे 1 + 5। चलिए बेटा ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 4 + 8, 1 + 3 + 9 और ये हो गया आपका 6। अब इनका क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 और 4 12 और 2 16 और 1 17, 9 और 3 12 और 1 13 कुछ नहीं। और जब हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आया 1170। अब देखते हैं कि ऑप्शन में 24 11 70 कहाँ आ रहा है। देखते हैं 12 540, 24 1080, 24 11 70। आपका ऑप्शन कौन सा बेटा, सी। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन।
अगर क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देख लेना। तो हम यहीं पर क्लास को विराम देंगे, आगे मिलते हैं आपको